नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे देश दुनिया में उस विषय पर चर्चा छिड़ जाती है। इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली में अपने पिछले जन्म और अगले जन्म की चर्चा कर दी। ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है पिछला जन्म मेरा बंगाल में हुआ था और अगला जन्म भी बंगाल में होगा। क्या वो सही कह रहे हैं या उनको ऐसा एहसास हो रहा है? उनको यह अनुभूति किस रूप में हो रही है? या वे सिर्फ मतदाताओं के वोट बटोरने के लिए बड़ी बड़ी बातें जैसी अब तक करते रहे वही कर रहे हैं? इस बात पर ज्योतिष ग्रंथ क्या कहते हैं? ज्योतिष के ग्रंथों में क्या चर्चा है पिछले जन्म अगले जन्म की? इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मोदी जी के पिछले जन्म के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में दिया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले जन्म के बारे में मोदी जी का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। अब मैं मोदी जी क्या वाकई अगले जन्म में बंगाल में पैदा होंगे उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ये मानकर चले कि ज्योतिष में हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात की बहुत विस्तार से चर्चा की गई। इसमें दो ग्रंथ प्रमुख रूप से हैं। एक ग्रंथ है आचार्य मंत्रेश्वर का फल दीपिका और दूसरा ग्रंथ है कर्म विपाक संहिता। और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने पिछले जन्म और अगले जन्म पर बहुत चर्चा की है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर भी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। वे जन्म कुंडली के छठे, सातवें और आठवें भाव में स्थित ग्रह और उनकी राशियों के बारे में चर्चा करते हुए अगले जन्म के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं कि जो भी अगला जन्म लेगा उसके बारे में यह जान लेवे कि वह उसकी कुंडली का पांचवा भाव क्या कह रहा है। जन्म कुंडली का पांचवा भाव, उसमें स्थित ग्रह, पंचम भाव की राशि का स्वामी किस भाव में बैठा है, इस पर चर्चा करके व्यक्ति के अगले जन्म के बारे में जाना जा सकता है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म कुंडली की थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे मालूम पड़े क्या वाकई उनका अगला जन्म बंगाल में होगा या कहीं और होगा। मोदी जी का पिछला जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। इसके बारे में उनके जन्म के नक्षत्र, भगवान शिव जी की ओर से माता पार्वती को कहे गए शब्दों, उनके दिए गए वर्णन, उसके बारे में कही गई सारी बातें जो कर्म विपाक संहिता में है, उसके आधार पर हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि मोदी जी का पिछला जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था और इस बार यह जन्म जैसा कि उन्होंने वर्णन दिया है महसाना में हुआ है, ये भी गुजरात में है। और क्या अगला जन्म गुजरात में ही होगा या बंगाल में होगा, इसके बारे में ये चर्चा करते हुए मोदी जी की जन्म कुंडली पर विस्तार से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 11 बजे गुजरात के महसाना के वडनगर में हुआ। इनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, चंद्रमा भी यहीं बैठा है, तो उनकी जन्म की राशि भी वृश्चिक है। प्रधानमंत्री मोदी के अगले जन्म को जानने के लिए उनके पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव में मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है जो अपने मित्र की राशि में कुंभ में बैठा हुआ है। आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं अगर पंचम भाव में स्थित ग्रह, पंचम भाव की राशि, पंचम भाव का स्वामी अपने मित्र राशि में बैठे तो उसका अगला जन्म आर्यावर्त में होगा। आर्यावर्त भारत भूभाग को ही कहते हैं। पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, बहुत सारा भूभाग आर्यावर्त में ही कहलाता था। तो आचार्य मंत्रेश्वर का ग्रंथ तो बहुत प्राचीन है, इस हिसाब से इनका जन्म आर्यावर्त में हुआ था। आचार्य मंत्रेश्वर ने जो वर्णन दिया है
उसके हिसाब से चूंकि मीन राशि पंचम भाव की राशि है, उसका स्वामी गुरु अपनी मित्र राशि सुख भाव में कुंभ राशि में बैठा है, जो सुख भाव की राशि कुंभ में होने से इनका जन्म आर्यवर्त के पश्चिम में होगा। और उन्होंने कहा है समुद्र से घिरे, हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र और पश्चिम से पूर्व में समुद्र तक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। और आचार्य मंत्रेश्वर ने जो वर्णन दिया है उसके हिसाब से इनका अगला जन्म वापस गुजरात में ही होगा। रूप, रंग, जाति, वर्ण इन सब के आधार पर सिद्ध करते हैं कि पंचम भाव की राशि के आधार पर जिसका जन्म गुरु राशि से हो, गुरु की राशि से हो, उसका जन्म आर्यवर्त में पश्चिम में होता है। तो आचार्य मंत्रेश्वर के कथन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी का अगला जन्म बंगाल में नहीं होगा, गुजरात में ही होगा। अब मैं जरा प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ की भी चर्चा करूं। हाथ भगवान की बनाई हुई वो जन्म कुंडली है जिसमें एक आलपिन की नोक के बराबर भी कमी नहीं होती। दुनिया का हर व्यक्ति जन्म कुंडली में, चूंकि मनुष्य बनाते हैं, कुछ कमी छोड़ सकता है, गणितीय गणना में त्रुटि हो सकती है, लेकिन हाथ में बनाया हुआ एक छोटा सा चिन्ह भी बहुत गहरा अर्थ देता है। प्रधानमंत्री मोदी के अगले जन्म को जानने के लिए उनकी हथेली के 3 पर्वतों की मैं चर्चा करूंगा। केतु अगले जन्म और मोक्ष का कारक होता है। व्यक्ति का यह जन्म किए गए कर्मों, कर्म विपाक संहिता के सिद्धांतों, आचार्य मंत्रेश्वर के दिए गए सिद्धांतों, इसके आधार पर मोक्ष और मुक्ति को केतु कारक माना गया है। और याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे ऊंची ध्वजा भी केतु की ही है। केतु ही मुक्ति देता है। क्या व्यक्ति को अगला जन्म मिलेगा या वो अगले जन्म में फिर मनुष्य जन्म लेगा या कोई और रूप में जन्म लेगा, इसके बारे में केतु की स्थिति देखी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में केतु पर्वत और इनका उन्नत गुरु पर्वत बता रहा है कि इन दोनों का संबंध शनि पर्वत की ओर जा रहा है। और शनि में वैसे भी इनकी जन्म कुंडली में हमने जो चर्चा की थी, शनि की राशि कुंभ में पंचम भाव का स्वामी गुरु बैठा है और वह गुरु ही अगले जन्म में इनको वापस आर्यवर्त में जन्म देगा, जो भारत भूभाग का ही हिस्सा है। इति शुभम।